नमस्कार। जिला प्रशासन के निर्देशन एवं जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता संस्कृत जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज, रवापुरी सठेड़ी, खतौली। मैं प्यारे बच्चों आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना का कोई अभी तक इलाज नहीं है, न इससे कोई वैक्सीन बनी है। अगर आज भी ये वैक्सीन बन जाती है तो 130 करोड़ की आबादी वाले देश में प्रत्येक तक इसको पहुंचाने में महीनों लग जाएंगे। तो अब क्या करें? इसका सबसे कारगर उपाय यह है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। यदि अति आवश्यक कार्य है तभी घर से बाहर निकलें, और घर से बाहर निकलने में भी आप मास्क का प्रयोग करें, दस्ताने का प्रयोग करिए। आप कम से कम 1 मीटर की दूरी अवश्य बनाए रखिए। जब घर वापस लौटें तो अपने प्रयोग किए गए वस्त्रों को आप या तो धो दें अथवा धूप में डाल दें, तथा तब तक घर के किसी सदस्य से न मिलें और अपने मुंह को या नासिका को न छुएं जब तक आप अपने हाथों को अच्छी प्रकार से धोना। आप घर के दरवाजे की कुंडी खोलते हैं, घर के बाहर कोई सब्जी बेचने आता है, उसके सब्जी लेते हैं, फल लेते हैं, उसको आप पैसे भी देंगे, उससे लेंगे भी। उसके तुरंत बाद बार बार हाथ धोना आवश्यक है। कि भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया है। इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में आज ही डाउनलोड कर लें और साथ साथ अपने मित्रों को भी इस ऐप को डाउनलोड कराएं, क्योंकि कोरोना से संबंधित जानकारी देने के लिए एक महत्वपूर्ण ऐप है। आप अपने आसपास आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कोई भूखा तो नहीं है, कोई ऐसा परिवार तो नहीं है कि चूल्हा ना जला हो। ऐसे लोगों की हम सहायता करें अथवा सहायता कराएं। आज इस कोरोना महामारी से रात दिन अपनी जान की चिंता न करते हुए हम सब लोगों की रक्षा में ये कोरोना योद्धा लड़ रहे हैं। इन सब कोरोना योद्धाओं को सम्मान देना, आदर देना हम सबका परम कर्तव्य है। हमारे द्वारा इन कोरोना योद्धाओं के प्रति कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे कि ये हतोत्साहित हों। तो एक बार मैं अपने जिला प्रशासनिक टीम को, विशेष रूप से जिलाधिकारी महोदया श्रीमती शैलवा कुमारी जे, मुख्य विकास अधिकारी श्री आलोक यादव जी और हमारे मार्गदर्शक जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय श्री गजेंद्र कुमार जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण अध्यापक को इस ऑनलाइन क्लासेस में शिक्षण कार्य करने के लिए मुझे मौका दिया, और साथ ही में ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा दूर दराज बैठे गांव के छात्र छात्राओं तक शिक्षण कार्य पहुंचाने का जो अनूठा कार्य किया है, उसके लिए वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। प्यारे बच्चों,
यहां इससे पूर्व शकुंतला की विदाई हो रही है और विदा के समय जो शकुंतला के जो लता बहन बच्चों के रूप में पाले गए मृग उनका रास्ता रोक रहे हैं और शकुंतला उस मृग के बच्चे को अच्छी प्रकार से समझाते हुए वे आगे बढ़ती है, समझाते हुए रोने लगती है और रोते रोते जैसे आगे बढ़ती है तब जो काश्यप जी हैं वह उसको, क्योंकि रोने के कारण उसके आंखें अवरुद्ध हो गई हैं, देखना अवरुद्ध हो गया है, उस दृष्टि से शकुंतला से अपनी आंखें में जो आंसू हैं उनको पोंछने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो अब इसको आप देखिए किस प्रकार से उस शकुंतला को वो समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये श्लोक पर। उत्पक्ष मनोर्नयनोरुपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबंधम अस्मिन् लक्षितो नतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खरुते विषमी भवन्ति। इसको ध्यान दीजिए, इसको संधि युक्त करके अगर हम पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा कि उत्पक्ष मनोर नयनोर उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया विरतान बंधम अस्मिन् अलक्षितो नतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खरुते विषमी भवन्ति। ये कहा कि विषमी भवन्ति, विषम हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। विषम का मतलब समाधि, विषम ऊपर नीचे पे के ते किसके लिए, तुम्हारे क्या पद पैर, तुम्हारे पैर विषम हो रहे हैं, ऊपर नीचे पड़ रहे हैं। यहां ते किसके लिए आया, शकुंतला के, शकुंतला के लिए तो उसको चुप रहने के लिए कह रहे हैं कि रो मत, अपने आंसुओं को पोंछो क्योंकि इन आंसुओं के कारण तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कह रहे कि ते खलु विषमी भवंती, तुम्हारे पैर हे शकुंतले, तुम्हारे जो पैर हैं वे विषमी भवंती, तुम्हारे जो कदम है वो विषम हो रहे हैं। कहा, मार्गे, मार्ग में, कि रास्ते में, क्योंकि विदा का समय हो गया, वो चलने लगी है कि रास्ते में तुम्हारे पैर विषमी भवंती। लेकिन कैसा है वो रास्ता, यह है कि नतोन्नत, नत उन्नत, नत कहते हैं नीचा, उन्नत कहते हैं ऊंचा, दोनों विपरीत शब्द है। नतोन्नत भूमि भागे, क्योंकि भूमि भाग कैसा है, नत उन्नत, ऊंचा नीचा है। जब वहां से अपने आश्रम से, कर्ण ऋषि के आश्रम से जब वो शकुंतला हस्तिनापुर के लिए चली है तो वो कह रहे हैं कि आगे जो रास्ता है वो कैसा है, ऊंचा नीचा है, समान नहीं है, आज की तरह सड़कें नहीं बनी हुई, ऊंचे नीचे रास्ते, ऊंचे नीचे इस भूमि भाग है, रास्ता है, जमीन है, ऊंची नीची जमीन है, और मार्ग में तुम्हारे जो पैर हैं वो भी क्या है, ऊपर नीचे पड़ रहे हैं, विषमी भवंती, वो समान नहीं पड़ रहे। समान का मतलब है कि एक गड्ढा आया तो गड्ढे में गिर गए, और दूसरा पैर हमने जो है उठाया तो वो आगे हमारा जो पैर है उच्च भाग में लगने के कारण वो गिर भी सकते हैं। फिर कहा गया अस्मिन् अलक्षितो, ये कह रहे हैं कि एक तो ऊंची नीची भूमि और दूसरे तुम्हारे पैर भी नीचे ऊंचे नीचे पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे, अस्मिन् अलक्षिते, अलक्षित। अरे जब आंखों में आंसू आ जाएंगे तो दिखना बंद हो जाएगा, तो अलक्षित, वो जो ऊंचा नीचा भाग है वो भी न दिखाई देने वाला, अलक्षित, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो दिखाई नहीं देगा
तो हम ऊंचे नीचे, और रास्ता भी ऊंचा नीचा, और ऊंचे नीचे में हम तुम्हारे जो पग हैं वो कैसे हो जाएंगे, वो विषम हो जाएंगे। तुम्हारे जो कदम है विषम होने के कारण, ऊंचे नीचे पड़ने के कारण तुम्हें गिरने का भी खतरा हो जाएगा। अब आगे, अब ये जो दिखाई नहीं देने की स्थिति क्या है, क्यों आई, अब यहां ले लीजिए आप, उत्पक्ष मनोर नयनो उपरुद्ध वृत्तिम, उत्पक्षम नय नयो, यहां द्विवचन नयनो उपरुद्धवती, नयनो षष्ठी विभक्ति, दो नयनों का, दो नेत्र, उत्पक्ष मणो, और उत्पक्ष किसे कहते हैं, जो हमारी ये पलकें हैं, रोनियां हैं। तो ये पलकें ऊपर उठी हुई, देखिए ऊपर उठी होने के कारण उपरुद्ध, उपरुद्ध कहते हैं रुक गया है, वृत्ति, व्यवहार, व्यापार। नेत्रों का व्यापार क्या है, नेत्रों का व्यापार देखना, नेत्रों का व्यापार रुक गया है, नेत्रों ने देखना बंद कर दिया है, काहे के कारण, आंखें। देखिए जब पलक नीची होगी तो भी नहीं दिखाई देगा, ऊपर होगी तो वो कुछ देर बाद फिर वह भी दिखाई देना बंद हो जाता है। कई बार जो है आपने देखा होगा, व्यक्ति के जो है आंख खुली हुई है, नेत्र खुले हुए हैं, फिर भी उसको ऐसा व्यक्ति है जिसको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये क्या है कि तुम्हारे जो है ऊपर उठे हुए नेत्र होने के कारण तुम्हारे नेत्रों का जो व्यापार है देखना बंद हो गया है। कैसे, क्योंकि वाष्पम, वाष्प के कारण तुम रो रही हो, रोने के कारण, आंसुओं के कारण तुम्हारे जो नेत्रों के जो पलक हैं, बरौनियां है, वो ऊपर उठी हुई है, और ऊपर उठी होने के कारण उनका जो नेत्रों का जो व्यापार है वह बंद हो गया है, उन्होंने देखना बंद कर दिया है। कुरु वाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबंधम, इस वाष्प को, इसलिए अपने न आंसुओं को, जो आंसू आए, कुरु करो स्थिरतया, स्थिर करो, रोको। और कैसे आंसू है वे, विरतानुबंधम, जो लगातार बह रहे हैं, निरंतर बह रहे हैं। जब आंखों, जब कोई विदा होता है या कोई रोता है तो रोने पर उसकी आंखों में जब आंसू आ जाते हैं तो उसे दिखाई देना बंद हो जाता है, धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। और जब आंखों से आंसू को फिर पोंछ देते हैं तो फिर वो पूर्ववत दिखाई देने लगता है। तो ऐसे ही उसके शकुंतला के विदाई के समय जो रो रही है उसमें वाष्प आने के कारण, रोने के कारण उन आंसुओं, उनको नेत्रों में की जो व्यापार है, देखने की जो क्षमता है वो रुक गई है। इसलिए हे पुत्री, किसके लिए कहा, शकुंतला के लिए। किसने कहा ये वाक्य, काश्यप जी ने कहा। इसलिए तुम इन लगातार बह रहे इन आंसुओं को नियंत्रित करो, इनको पोंछ लो। ठीक है, समझ में आया ना। और क्यों पोंछ लो, अस्मिन् लक्षित नतोन्नत भूमि भागे, क्योंकि जब तक तुम्हारे आंखों में आंसू रहेंगे तब तक अस्मिन् अलक्षित, जो आगे का जो भूमि भाग है वो दिखाई नहीं देगा। और वो भूमि भाग भी कैसा, जो ऊंचा नीचा है, सपाट सड़क नहीं है आजकल की तरह। तो जो ऊंचा नीचा जो भाग है वह दिखाई नहीं देगा। और दिखाई ना पड़ने पर मार्ग में तुम्हारे जो पैर हैं, तुम्हारे जो कदम हैं, ये विषमी भवंती, विषमी अर्थात लड़खड़ा रहे हैं। इसलिए हे पुत्री, अब लड़खड़ाने का समय नहीं है, अब तुम्हें आंसुओं को पोंछकर आगे बढ़ना चाहिए, अपने पति गृह की तरफ जो है तुम्हें चलना चाहिए। समझ में आया ना। अब आप इसमें सारंगरव, सारंगरव कौन है, जो इनका शिष्य है काश्यप जी का, और जो कहां जाएगा, शकुंतला के साथ जाने वाला है। कहां, उसके पति गृह। तो कह रहे हैं कि भगवान
ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यम इति श्रूयते। हे भगवान, यह सुना जाता है, ऐसा कहा जाता है। पुराने जन्म से, पुराने समय से ही ऐसे लोग कहते आ रहे हैं। क्या कहते आ रहे हैं? ओदकांतम, ओदक कहते हैं जल, जल के किनारे तक, जल तक। स्निग्धो, जो प्रिय जन है, प्रेमी जन है, अनुगंतव्यम, उनके पीछे जाना चाहिए। उनको जो है तालाब तक, जल से कोई गांव के बाहर तालाब है, कोई कूपी है, या कोई इस प्रकार से जहां नदी है, नहर, तो ये हमारी जो है परंपरा है। जब कोई अपना प्रियजन आता है तो हम क्या है, ये बाहर निकलते गेट बंद कर देते हैं? नहीं करते, हम थोड़ी दूर तक उसके साथ चलते हैं। जब कन्या भी, आपने देखा होगा विवाह के समय, आज भी गांव में आप देखते हैं कि जब कन्या विदा होती है तो जब सभी उसके प्रियजन वह उसके साथ साथ गांव के बाहर तक आते हैं। आज भी यह परंपरा है अधिकांश जगह कि बाहर गांव में, पहले तो अब तो तालाब पट गए हैं, पहले गांव में तालाब होते थे, उस तालाब के किनारे तक जाते थे, या कोई कुआं होता था उस कुएं तक जाते थे, या कोई नल, आजकल तो नल वगैरह देख लेते हैं, और अगर पास में गंगा जी है तो गंगा जी के किनारे तक चले जाते हैं। तो ये हमारा एक परंपरा रही है, ये हमारा एक परम कर्तव्य भी है कि हम अपने मित्र को, अपने प्रियजन को, अगर वो हमसे मिलने के लिए आया है 2 कदम उठा करके, तो हम भी उसको जो है विदाई करता कर उचित स्थान तक उस दूरी पर जाकर के उसको विदा करके आए। और यहाँ लड़की की तो परंपरा ही है। तो भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यम इति श्रूयते, मैंने ऐसा सुना है, ऐसा सब लोग कहते हैं। तो सुना इसलिए कहा कि वो तो वन में रहने वाले थे, ये तो गृहस्थियों का ही व्यवहार है। तो मैंने ऐसा सुना है कि ओदकांतम स्निग्धो, जो स्नेही जन है वो जल के किनारे तक उन्हें अनुगमन करना चाहिए। तद इदम सरस तीरम, तो यह इदम सरह तीरम, सरस कहते तालाब, ये तालाब का किनारा, बोले तालाब आ गया। अत्र संदेश्य प्रति ग्रह गंतुम अर्हति, अब यहां संदेश दे करके, अब यहां जो तुम्हें संदेश देना है उसे दे करके प्रति गंतुम अर्हति, तुम लौट सकते हैं, यहां लौट सकते हैं, संदेश देना है। पहले प्रथा ये थी कि उस समय जब पुत्री को विदा करते थे तो उसका पिता और उसके जो है जो परिवार के लोग, बड़े लोग, एक कुछ संदेश दे करके वो भेज देते। तो काश्यप जी कहते हैं हाँ बात तो ठीक है। तेन ही इमाम, यही और इमाम, क्षीर वृक्ष छाया याम आश्रयाम, छायाम आश्रय, छायायाम आश्रय, इसलिए इस क्षीर वृक्ष, क्षीर कहते हैं दूध, दूध का वृक्ष कौन सा हुआ? वट वृक्ष, वट में से अगर उसका पत्ता भी तोड़ेंगे उसमें दूध निकलता है, तो वट वृक्ष को क्षीर वृक्ष भी कहते हैं। ये क्षीर वृक्ष है और वह इसकी क्या छायायाम, इस पेड़ की, इस वट वृक्ष की छाया में आश्रयामा, हम सब आश्रय लेते हैं, हम सब बैठते हैं। बोले आप इस वृक्ष में के नीचे आ जाओ, बहुत बड़ा वृक्ष है, छायादार वृक्ष। तो उनके कहने पर सर्वे परिक्रम्य स्थिता, नाटक है ना, तो सभी घूमने का अभिनय करते हुए और वे वहां पर वो बैठ जाते हैं। अब काश्यप जी क्या कहते हैं? आत्मगतम, अपने मन में विचार कर रहे हैं। देखिए पिता है, वो अपने मन में विचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किम न खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपमस्माभिः संदेष्टव्यम। अपने मन में विचार कर रहे हैं, सब बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, विदाई हो रहे हैं, सखियां बातें कर रही हैं, लेकिन पिता कर्ण जो है एक मंथन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किम न खलु, किम क्या, तत्र भवतः, यहां तत्र भवता का मतलब है, जब भवत शब्द में तत्र अत्र लग जाता है, तत्र लग जाता है, तो उसका मतलब होता है सम्माननीय, जो हमारे आदरणीय हैं। उस आदरणीय इनका कौन है उसमें? वो दुष्यंत से,
इस दुष्यंत के युक्तम, दुष्यंत के अनुरूप अस्माभि संदेष्टव्यम, हमारे द्वारा संदेश दिया जाना चाहिए। क्या संदेश दिया जाना चाहिए? यहां आप देखिए बड़े व्यवहार की बात है। यहां कहा इन्होंने तत्र भवता सम्माननीय आदरणीय। अब दुष्यंत क्या है? नंबर 1, दुष्यंत एक चक्रवर्ती राजा है, और राजा तो सम्मान के योग्य है ही, क्योंकि और युक्तम, राजा के अनुरूप। जब कोई हमारा सम्माननीय व्यक्ति होता है, आदरणीय व्यक्ति होता है, तो हमें जब उसके बारे में उससे कुछ निवेदन करना हो तो हमें शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ करके करना चाहिए। जो आदरणीय व्यक्ति है उसके बारे में विचार करके हमें बोलना चाहिए कि इसकी मर्यादा के रूप अनुरूप, इसके सम्मान के अनुरूप है क्या ये बात जो हम कहने वाले हैं। तो इसमें वो दुष्यंत, और दूसरी बात दुष्यंत सम्माननीय योग्य, एक तो राजा और दूसरा भाई दामाद। और दामाद के लिए कोई हमें संदेश देना है तो हमें बड़ा सोच विचार करके, और पिता तो बड़ा सोच विचार करके ऐसा कोई संदेश देता है कि उसमें कोई वाक्य, कोई ऐसा शब्द ना हो जाए कि मेरे दामाद को कुछ बुरा ना लग जाए, क्योंकि वो हमारे लिए सम्माननीय है। हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, वो दामाद जो होता है, जो जमात्री होता है, वह बड़ा सम्मान के योग्य होता है। तो किम न खलु तत्र भवतु, तो मैं हमारा जो दामाद दुष्यंत, और ऊपर से वह राजा भी है, तो राजा के अनुरूप, उसकी मर्यादा के अनुरूप, उसके सम्मान में मुझे जो संदेश देना है, वह संदेश के लिए मैं मुझे क्या कहना चाहिए, ऐसा विचार वो कर रहा है। इति चिंत्यति, ऐसा वह चिंतन कर रहे हैं। समझ में आया ना? तो आत्मकथम, अपने मन विचार कर रहे हैं कि जो हमारे सम्माननीय दुष्यंत हैं उनके अनुरूप हमारे द्वारा संदेश दिया जाना चाहिए। अब ये जो सेंटेंस है, अगर ये आ जाता है और पूछा जाता है भाई किसने कहा, तो ये क्या है? ये दुष्यंत को सम्माननीय बता करके, दामाद भी बता करके जो है वो अपना संदेश दे रहे हैं। कौन है? कश्यप जी। इसमें कश्यप जी के लिए शब्द है। अब शकुंतला जनांतिकम ओढ़ करके, आपने देखा होगा ना, कई बार महिलाओं को जो है सामने वृद्ध खड़े हैं, ससुर खड़े हैं, और उसे जो है अपनी बहन से, अपने देवर से, अपने पुत्र से कोई बात है तो उसको ओढ़ करते हैं। इसको ओढ़ करके, इस तरीके से दामाद ऐसा ओढ़ करके, या हाथ का ऐसे ही लगा के, इसको जनांतिक कहते हैं। हला अरे पश्य, अरे देखो, वो तो विचार कर रहे हैं। अब यहाँ जो दूसरी तरफ वो सभी लोग बैठे हैं, उनकी सहेली भी बैठी हैं, तो जनान ये जो है शकुंतला हाथ को यानी कि पिता की तरफ से थोड़ा ओढ़ करके और अपनी दोनों सहेलियों से कह रही है कि पश्य, अरे देखो, क्या देखो? नलिनी पत्रांतरितमपि सहचरम अपश्यन्त्यातुरः चक्रवाक्यरटति, चक्रवाकी अरटति। पश्य, देखो, नलिनी पत्रांतरितम अपि, नलिनी के पत्रों के पीछे होने पर भी, सहचरम, सहचरम जो साथ विचरण करने वाला, अर्थात जो चकवा है, पश्यंतम अपश्यंतम, न देखते हुए भी, आतुरा बहुत व्याकुल, चक्रवाकी आरटती, चक्रवाकी जो है वो प्यू प्यू कर रही है, चिल्ला रही है, चक्रवाकी चिल्ला रही है। अब क्या है? चक्रवा, चकवा और चकवी की एक विशेषता है कि वे रात्रि में वो अलग अलग रहते हैं। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो चकवा चकवी हैं कि वो दिन में तो एक होते हैं और रात्रि में वो अलग अलग हो जाते हैं। संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सब रात्रि में अपने परिवार में आ जाते हैं, अपने घर में आ जाते हैं, और दिन में अपने काम के लिए अलग अलग हो जाते हैं। सब नौकरी
में चले जाते हैं, कोई व्यापार में चले जाता है, लेकिन शाम को अपने घर आते हैं। लेकिन केवल ये चकवा और चकवी ये रात्रि में अलग रहते हैं। अब रात्रि में अलग कैसे रहते हैं? देखिए, इनको जो चंद्रमा है, चंद्रमा की जो चांदनी जब निकलती है तो इन्हें चंद्रमा बहुत अच्छा लगता है और ये उसको प्राप्त करने की चाह रखते हैं और उसको पकड़ना चाहते हैं और वो उड़ते हैं, दूर दूर हो जाते हैं और उसको पकड़ते हैं, थक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, फिर उड़ने लगते हैं, फिर बैठ जाते हैं। इस प्रकार उनको सारी रात हो जाती है, वो अलग अलग रहते हैं और दिन में वो एक हो जाते हैं। अब यहाँ पर दिन में एक होने पर अब वो जो चकवा है वो नलिनी पत्र के पीछे आ जाता है, छिप जाता है। जब वो पीछे छिप जाता है और वो दिखाई नहीं देता, थोड़ी देर के लिए वो दिखाई नहीं देता, तो जो चक्रवाकी है, चकवी है, वो चिल्लाने लगती है, अरे कहाँ है, मुझे कहीं दिख नहीं रहे। तो वो कह रहे कि मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे, तो वो परेशान हो जाती है, बोले दुष्कर्म हम करूंगी, मैं इसको सहन कर रही हूँ, दुष्कर्म हम, ये बड़ा कठिन कार्य मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पर इसके दो अर्थ निकलते हैं। शकुंतला जो है वो दुष्यंत के विरह में कितने दिन वो उसके विरह में रही, कष्ट उसने सहन किया, कितना कठिन कार्य रहा होगा। जो विवाह युक्त होते हैं तो कैसे जो है वह अपनी पत्नी के वियोग, पति के वियोग में इतने दिन रहे, इतने दिन कष्ट सहन करे, और केवल जो चकवा है वो केवल एक क्षण के लिए वह उसको दिखना बंद हो गया और वो चिल्लाने लगी, वे कहाँ है? तो शकुंतला कह रही है कि दुष्कर्म में हम कार्य करूंगी और मैं तो ये बहुत कठिन कार्य कर रही हूँ। तो ये कह रहे हैं, ये नलिनी पत्रांतरितम, नलिनी के पत्र के पीछे छिपा हुआ होने के कारण जब चकवी को वह दिखाई नहीं देता है चकवा, तो व्याकुल हो जाती है और उसके नाम की रट लगाने लगती है। तो दुष्कर्म में हम करूंगी, कि बोले मैं ऐसा दुष्कर कार्य कैसे कर रही हूँ, क्योंकि रात भी वियोग में छिपा दी और दिन में एक साथ रहने के बावजूद भी वह एक क्षण के लिए वह अगर दूर हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो इतना व्याकुल हो जाती है। तो शकुंतला ने तो महीनों दुष्यंत के वियोग में काटे थे। क्या जब